हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया, ठीक ठाक होंगे भाई। अच्छा देखो आप आगे कि भाई आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया है। हम जो चल रहे हैं एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं। पहले चैप्टर में आपने देखा था कि वहां पे गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड आदि सब चीजें आई थी। अब उसके बाद में एनसीईआरटी के अनुसार आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। अब इसके अंतर्गत आपका फर्स्ट टॉपिक आ जाता है। फर्स्ट टॉपिक है वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव। अब यहां पे जो है वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव आया, तो अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत विभवांतर क्या है और वैद्युत विभव क्या है। वैसे तो देखो यहां पे कंडीशन आती है कि विभव और विभवांतर दोनों के जो यूनिट होते हैं वो सेम ही होंगे। अगर आप डायमेंशन देखें मतलब बीमा, तब भी बीमा भी इसकी कैसे आएंगी, समान ही आएंगी। लेकिन थोड़ा सा इनकी परिभाषा में डिफरेंस है। अब परिभाषा में डिफरेंस क्या है कि भाई सबसे पहले हम लेना चाहेंगे वैद्युत विभवांतर कि भाई आपके पास फर्स्ट टॉपिक है वैद्युत विभवांतर। अब वैद्युत विभवांतर क्या है? यह है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया विभव में अंतर। क्या हुआ? विभव में अंतर। कि अगर हम विभवांतर की परिभाषा निकालें तो देखो किस प्रकार निकाल लेते हैं कि मान लिया जाए किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कि यहां पे हमने क्या किया, कोई परीक्षण आवेश ले लिया Q, ठीक है। इस पे प्लस के Q चार्ज क्या है, रखा हुआ है। अब इससे जो है लो इधर यहां पर पहले हमने यहां मान ले जाए ये वाला बिंदु हमारा A है और लो यहां पे बिंदु क्या है, B है, और इस बिंदु B पर जो है ये प्लस के Q0 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो गया हमारा, F हो गया। इस प्लस Q चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो F है। अब देखो किस प्रकार निकालते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर कि परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। देखो दोबारा सुन लीजिए, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश Q नोट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहा जाता है। देखो परिभाषा लिखना चाहे तो किस प्रकार लिखेंगे कि यहां पे लिख लिया जाएगा किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश Q0
के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब देखो चित्र के अनुसार यदि हम देख लें कि यहां पे मान लिया जाए यदि आवेश Q नोट को बिंदु V से A तक लाने में किया गया कार्य W हो, तब क्या देखना है भाई हमें? विभवांतर। जब विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर आ जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू W बटे Q। ये बन जाता है इसका फॉर्मूला। दोबारा सुन लीजिए कि वैद्युत विभवांतर क्या है? कि पोटेंशियल डिफरेंस, कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है। अब मान लिया जाए यदि आवेश Q नोट को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य W हो, तब विभवांतर जो आ जाएगा BA माइनस के BB हो जाएगा। अब विभवांतर का जरा यहाँ पे यूनिट देख लेते हैं कि लिख लेंगे विभवांतर का मात्रक W कार्य क्या आ जाएगा? जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम अथवा बोल्ट होता है। अब यहां पे ये शब्द है आपका बोल्ट। तो जो विभवांतर है, विभवांतर की जो खोज करी है कि हमारे वैज्ञानिक हुए हैं बोल्ट, उन्होंने इसका जो है खोज करी थी, इसलिए उन्होंने अपना नाम दे दिया बोल्ट। तो इसके दो मात्रक हो जाते हैं, एक तो हो गया जूल प्रति कूलाम अथवा क्या आ जाएगा? बोल्ट। अब इसकी बीमा भी देख लो कि विभवांतर की बीमा कितनी आएगी। विभवांतर की बीमा, अगर हम बीमा निकालेंगे तो बीमा देखो किस पे निकालेंगे? यहां पे हमारे पास क्या है? W है। W क्या हो गया? कार्य। तो कार्य की बीमा कितनी आ जाती है? देखो कि भाई हमारे पास हो गया कार्य की बीमा ml स्क्वायर T की पावर माइनस 2, और नीचे क्या है? आवेश। आवेश क्या हो जाता है? Q टू IT, तो इसकी बीमा कितनी आ जाएगी? 80 हो जाएगी। ठीक है। अब इन दोनों को ऊपर लेके जाओ तो हमारे पास आ जाएगा ml का स्क्वायर, और T की पावर कितनी हो गई भाई? T की पावर आ जाएगी माइनस के 3, और A की पावर हो जाएगा माइनस का 1। इस प्रकार से हमारे पास विभवांतर की हमें परिभाषा ही मिल गई है। विभवांतर का देखो यहाँ पे हमने यूनिट भी निकाले हैं, मात्रक भी, और विभवांतर की हमारे पास आ गई डायमेंशनल भी। ठीक है, ये सब समझ में आ गया आपके। अब इसके आगे आपका जो आगे है वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव क्या होता है? जरा वैद्युत विभव देख लीजिए भाई। लो इसे साफ कर लेते हैं। अब वैद्युत विभव में इसके बाद में आपका टॉपिक है वैद्युत विभव। अब इसकी परिभाषा थोड़ी सी हटके है। देखो किस प्रकार से, पहले परिभाषा बता दी जाए कि वैद्युत विभव में क्या होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी
धन परीक्षण आवेश को अनंत से, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को क्या कहेंगे हम? विभवांतर कहेंगे। देखो कैसे कि मान लिया जाए कि भाई यहाँ पे हमारा कोई आवेश रखा हुआ है, ये क्या हो गया आपका क्यू आवेश है। अब ये जब क्यू आवेश है, अब इसके चारों ओर क्या हो गया, इस प्रकार से हमने मान लिया जाए ये भाई हमारे जो चिन्ह में दर्शा रहा हूं, ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके चारों ओर क्या हो गया, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। जब उत्पन्न हो गया, अब मान लिया जाए यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। ठीक है, देखो लो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं भैया। यहां पे लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव अनंत से धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को या मान के अनुपात को, मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विभव अनंत से धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को, परीक्षण आवेश क्यू नॉट के, लो छोड़ो, परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहेंगे। या इतना बड़ा में कर रहे हैं तो यहां पे लिख देंगे परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए भाई। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विभव अनंत से धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। अब देखो वैद्युत विभव में क्या आ जाता है कि विभव जो होगा V वो किसके बराबर होता है? W अपॉन हो जाएगा क्यू नॉट के बराबर। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई जो विभवांतर है और विभव है दोनों के यूनिट कैसे होंगे? समान होंगे। देखो इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है।
तथा बीमा, बीमा भी पहले के बराबर ही आएगी। कितनी आ जाती है भाई हमारे पास, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 3 और ए की पावर कितनी आती है, माइनस के 1 लो होती है। बस केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है इसकी परिभाषा में, उसमें क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। विभवांतर जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है, और उसमें जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य का अनुपात। और यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पर जो है किसी चार्ज को जो है कहां से, अनंत से, किसी चार्ज को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आ रहे हैं, तो उस पर क्या कार्य, चार्ज के अनुपात को हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर क्या, सॉरी वैद्युत विभव कह देंगे। अब यहाँ पे, वहां पे क्या था, वहां पे था पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या है हमारे पास कि वैद्युत विभवांतर है, तो वैद्युत विभवांतर क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। वहां पे क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। भाई सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है।